हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी दोस्तों, वीडियो लेट अपलोड करने के लिए। एक्चुअली मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई और मुझे हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। अभी भी मैं रिकवर स्टेज पर हूँ, बट आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। कोई गलती हो तो प्लीज़ अपने दोस्त समझकर माफ़ कर दीजिएगा। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हुएसांग युनमेंग पहुंच चुका है और अब हमारे लेनजान को कितना विनेगर पीना होगा, आगे देखते हैं। हुएसांग और विंग जोर जोर से हंसने लगते हैं और इतने दिनों बाद मिलने पर बहुत सारी बातें जो उनकी रह गई थी वह करने लगते हैं। तभी हमारा लैन वांगजी करके उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। न्यू हुएसांग अपने फैन के पीछे छिप जाता है और फिर वांगजी को ग्रीट करता है। वांगजी नोट करता है। तब विंग फिर से नी हुएसांग से बातें करने लगता है और दोनों फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं। विंग का हाथ हुएसांग के कंधे पर होता है। नी हुएसांग तिरछी नज़रों से बार बार वांगजी को देखता है। वांगजी का गुस्सा देखकर उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वे विंग को टच कर रहे। वह अपने पंखे से अपने फेस को कवर कर लेता है ताकि वांगजी उसे देख ना पाए। ये नज़ारा देखकर वांगजी को और गुस्सा आने लगता है। वह बेचैन पर अपनी पकड़ टाइट कर लेता है और बिना कहे वहाँ से जाने लगता है। उसे देखकर निये हुएसांग विंग से कहता है, इन्हें क्या हुआ है? विंग कुछ नहीं बोलकर हंसते हुए निये हुएसांग को हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। तीनों लोटस पियर पहुँच जाते हैं। जियांग यानली भी निये हुएसांग का स्वागत करती है और तीनों को लंच के लिए बुलाती है। तीनों एक साथ लंच करने जाते हैं। इस पूरे टाइम विंग सिर्फ हुएसांग से ही बातें करता रहता है, पुरानी यादें ताज़ा करता है। लैन वांगजी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, बस अपने गुस्से और जेलेसी को कंट्रोल करता है। वह भोजन भी चुपचाप करता है। वैसे भी क्लाउड रिसेसेस में खाते समय बात करना मना होता है। जियांग यानली ये सब नोटिस कर रही होती है। वह समझ जाती है लेंजा को विंग का हुएसांग से इस तरह बात करना पसंद नहीं आ रहा है। वह मन ही मन मुस्कुराती है और कहती है, एशियान, तुम कुछ ज़्यादा ही मास्टर लैंड को आजमा रहे हो। भोजन कर लेने के बाद यानली बोलती है, हुआसांग, तुम आज ही आए हो तो पहले आराम कर लो, कल से ट्रेनिंग शुरू कर लेना। हुएसांग भी नोट करता है। तब विंग बोलता है कि चलो नी, हम लोटस लेक चलते हैं, थोड़ी देर पानी में तैराकी करेंगे और पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। नी भी खुश होकर हामी भरता है, लेकिन लैन वांगजी को देखकर अपने चेहरे को फिर फैन के पीछे छुपा लेता है। तब यानली बोलती है, मास्टर लैन, आपको भी इनके साथ जाना चाहिए। वांगजी नोट करता है। तीनों लोटस लेक चले जाते हैं। विंग और हुएसांग दोनों अपनी ऊपरी रोप उतारकर पानी में उतर जाते हैं। दोनों तैरते हैं, एक दूसरे पे पानी उछालते हैं, खूब मस्ती करते हैं। ये सब देखकर हमारा वांगजी तो जल कुकड़ा हो जाता है। विंग को आगे इसका क्या परिणाम भुगतना होगा पता नहीं। विंग पानी में से ही लेंजा को भी आवाज़ देता है, लेंजा, तुम भी आओ ना, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन हमारा वांगजी तो गुस्से में मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। हुएसांग, जो वांगजी के डर से विंग के पीछे छिप गया था, आगे आकर बोलता है, ये हेंगवांगचुंग को क्या हुआ है? विंग भी जाते हुए लेंजा को देखता है पर कुछ नहीं बोलता। अब हुएसांग और विंग लोटस पेयर में वापस आ जाते हैं। विंग इधर उधर देखता है। अरे भाई, उसे भी तो लेनजान की चिंता है, वह उसे ही ढूंढ रहा है। हुएसांग पूछता है, भाई वी, क्या हुआ, तुम क्या देख रहे हो? तब विंग नामे सिर हिलाकर अपने रूम में चला जाता है। हुएसांग भी विंग के रूम में उसके पीछे चला जाता है। दोनों वहां अपने रोप चेंज करते हैं और विंग हुएसांग को आराम करने की बोलकर अपने रूम से बाहर आ जाता है। विंग लेंजा के रूम की तरफ जाता है तो देखता है कि लेंजा मेडिटेट कर रहा है। वह चुपचाप जाकर उसके पास बैठ जाता है, लेकिन लेंजा तो लेंजान है। उसे पता चल जाता है कि विंग उसके पास बैठा है, पर वह कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर चुप रहने के बाद विंग बोलता है, लेंजा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? लेंजा कुछ नहीं बोलता। विंग फिर बोलता है, लेंजा, प्लीज कुछ तो बोलो, क्या वजह है, तुम मुझसे क्यों नाराज हो? तब लेंजा विंग को देखता है और कहता है, नहीं, बस इतना ही कहकर वह फिर से मेडिटेट करने लगता है। रात को सभी डिनर करते हैं और अपने अपने रूम में जाने लगते हैं।
तो निये हुए संग कहता है, भाई भी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में ही रहना चाहता हूँ। ये सुनकर हमारे वांगजी के तो कान खड़े हो जाते हैं। तब यानली बोलती है, निये मैंने तुम्हारा गेस्ट रूम तैयार करवा दिया है और तुम्हारा सामान भी वहाँ भिजवा दिया है। तब हुएसांग पंखे के पीछे से मुंह बनाते हुए बोलता है, मुझे अकेले डर लगता है और मैं हमेशा की तरह भाई वी के साथ क्यों नहीं रह सकता। ये सुनकर लेंजा गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेता है और कहता है, अगर तुम्हें इतना डर लगता है तो तुम एक अच्छे कल्टीवेटर कैसे बनोगे और दूसरों की मदद कैसे कर पाओगे। तब हुएसांग डर के मारे विंग के पीछे छिप जाता है और धीरे से उसके कानों में बोलता है, ये हैंगवानचुन मेरे भैया की तरह क्यों बात कर रहे हैं। विंग मुस्कुराते हुए लेंजान से बोलता है कि कोई बात नहीं है लेंजा, निये मेरे साथ मेरे रूम में रह सकता है। हम पहले भी कई बार एक ही रूम में रहे हैं। वह जब भी लोटस पेयर आता है मेरे साथ ही रहता है। ये सुनकर तो लेंजा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। विंग यानली की तरफ निराशा से देखता है। यानली उसे आश्वासन देती है और सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में पहुँचने पर निये विंग से पूछता है कि ये हैंगवानचुन इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो विंग उसे कह देता है कि कुछ नहीं, तुम आराम करो, कल से हमें ट्रेनिंग भी शुरू करनी है। अब सुबह हो जाती है। हमेशा की तरह लेंजा 5 बजे उठ जाता है और दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर यानली के पास चला जाता है। यानली किचन में सूप बनाने की तैयारियों में ही लगी होती है। लेंजा उन्हें ग्रीट करता है। यानली भी उन्हें ग्रीट करती है और कहती है कि पहले आप मुझे देखें कि सूप कैसे बनाते हैं, फिर आप कोशिश कीजिएगा। वांगजी नोट करता है। यानली बोलती है कि मास्टर लेन, सबसे पहले हमें। तभी लेंजा बीच में यानली को रोकते हुए कहता है कि आप मुझे वांगजी बुला सकती हैं। यानली मुस्कुराकर नोट करती है और कहती है कि आप भी मुझे मिस यानली की बजाय शीजे या जीजी कह सकते हैं अगर आप चाहें तो। वांगजी भी हल्की सी स्माइल करके नोट करता है। यानली सूप बनाने की पूरी प्रक्रिया वांगजी को बताती रहती है। वांगजी भी पूरे ध्यान से सारी बातों को सुनते हैं। सूप बनाते बनाते यानली वांगजी से बोलती है कि ईशान की किसी बात को अपने दिल से मत लगाइएगा, वह अभी भी एक बच्चे जैसा है। अचानक विंग के जिक्र से वांगजी हैरान हो जाता है। वह चुपचाप अपने काम को करता रहता है। यानली फिर बोलती है, ईशान कभी आपको तकलीफ देने की सोच भी नहीं सकता। ये सुनते ही वांगजी के हाथ रुक जाते हैं। वह यानली की तरफ देखता है। दोनों की आंखों ही आंखों में कुछ बातें होती हैं और वांगजी उनकी बात समझकर नोट करता है। दोनों फिर से सूप बनाने लगते हैं। अब विंग और हुएसांग तैयार होकर ट्रेनिंग ग्राउंड में आते हैं, जहां वांगजी पहले से ही होता है और अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है। तीनों आपस में एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और ट्रेनिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले वांगजी हुएसांग को मेडिटेट करके अपनी कोर को मजबूत करना व ध्यान एकाग्र करना सिखाते हैं। उसके बाद उसे स्वॉर्ड प्रैक्टिस करवाते हैं, लेकिन निये उसे ठीक से नहीं कर पाता है। उसके बाद विंग निये को कुछ तालिस्मानों के बारे में बताता है। उस दिन की ट्रेनिंग खत्म होने वाली ही होती है, तभी एक जोर से आवाज़ आती है, वी वूशियान। सब मुड़कर आवाज़ की तरफ देखते हैं। वहाँ जियांग चैंग खड़ा होता है। विंग दौड़कर जियांग चैंग के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। जियांग चैंग उसे दूर हटाकर आई रोल करता है और कहता है, तुम कब बड़े होगे, तुम्हें कब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। विंग बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहता है, जियांग चैंग, हम इतने दिनों बाद मिले हैं और तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। जियांग चैंग बोलता है, तो तुमसे किसने कहा था इतने दिन क्लाउड रिसेसेस में रुकने को। विंग लेंजा की तरफ देखता है, फिर जियांग चैंग से कहता है कि लेंजा को मेरी ज़रूरत थी किसी समस्या के समाधान के लिए, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। जियांग चैंग भी लेंजा को देखकर उसे ग्रीट करता है और कहता है, वांगजी, क्लाउड रिसेसेज में सब ठीक तो है, लैन से चैन कैसे हैं। वांगजी नोट करता है। दोस्तों, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आप सिचेन और जियांग चैंग को एज ए कपल देखना चाहते हैं या नी हुएसांग और जियांग चैंग को? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद विंग जियांग से पूछता है कि तुम्हारा नाइट हंट कैसा रहा। तो जियांग गर्व से सीना फुलाकर कहता है, जो 2 पानी के शैतान लोगों को परेशान कर रहे थे, हमने दोनों को मार दिया है। पानी के शैतानों की बात सुनकर विंग लेंजान की तरफ देखता है। दोनों आंखों ही आंखों में कुछ बात करते हैं।
उन्हें देखकर जियांग चैंग पूछता है क्या हुआ है वी। तो विंग बोलता है कि क्या तुमने उन शैतानों में कुछ अलग नोटिस किया। तब जियांग चैंग मना करता है और पूछता है कि कुछ हुआ है क्या वी। तो विंग हंसकर उसकी बात टाल देता है और उसे उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे वहाँ से ले जाने लगता है और कहता है बाकी प्रैक्टिस कल करेंगे। फिर क्या था ये देखकर हमारा वांगजी फिर से जल कुकड़ा बन जाता है। हुएसांग विंग और जियांग चैंग के पीछे भागते हुए चिल्लाता है भाई वी भाई जियांग। तीनों जियांग चैंग के रूम में चले जाते हैं और हमारा बेचारा वांगजी अपनी मुट्ठियों को बीसता वहीं खड़ा रह जाता है। कमरे में तीनों मिलकर अपनी अपनी बातें एक दूसरे को बताते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। लैंग वांगजी वहां से गुजर रहा होता है। उनकी हंसी सुनकर एक बार फिर वह जलन के मारे जल भुन जाता है और अपने कमरे में जाकर मेडिटेट करने लगता है। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है। रोज सुबह वांगजी यानली के पास जाकर सूप बनाना सीखता था। उसके बाद वह विंग के साथ हुएसांग को ट्रेनिंग देता था और जियांग भी कभी कभी उनकी मदद कर देता था। उसके बाद चारों मस्ती करने चले जाते थे, लेकिन लेंजा उनसे दूर ही खड़ा रहता था। उन तीनों को मस्ती करते देखकर वह बहुत जलन फील करता था। वह विंग के साथ सब मस्ती कर सकते हैं लेकिन वह नहीं, यही सोचता रहता था। इस तरह कुछ और दिन बीतने लगते हैं। वांगजी ने अब सूप बनाना भी सीख लिया था। वे नए हुएसांग को प्रैक्टिस भी करवाते थे, लेकिन हुएसांग कल्टीवेशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा रहा था। वांगजी समय समय पर नए हुएसांग को ठीक से नहीं करने पर हल्की फुल्की पनिशमेंट भी देता था, पर कैसे ना कैसे करके विंग उसे बचा लेता था। लेकिन अब विंग भी लेंजा को नहीं रोकता। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान ये हुएसांग को विंग तालिस्मान का प्रयोग सिखा रहा था, लेकिन हुएसांग उसे गलत करता है जिससे विंग को चोट लग जाती है, जिस कारण लेंजा को गुस्सा आता है और वह हुएसांग को कठोर दंड देते हुए 1 घंटे तक हैंड स्टैंड करने की बोल देता है। लेकिन हमारा विंग लेंजा को शांत करते हुए बोलता है इसमें इसकी गलती नहीं है, मैं ही ठीक से नहीं सिखा पाया। यह सुनकर वांगजी को और गुस्सा आने लगता है। तब विंग ने हुएसांग को नील डाउन करने की बोलकर लेंजा को वहां से लेकर चला जाता है। जियांग चैंग भी ये सब दूर से देख रहा होता है, वह भी उनके पीछे जाता है। लेंजा रूम में पहुंचकर विंग को बेड पर बिठा देता है और उसके हाथ की चोट को देखने लगता है, जो अभी अभी तालिस्मान के गलत प्रयोग से उसे लगी थी। वह उसकी चोट को साफ करके दवा लगाता है और पट्टी बांधता है। तब जियांग चैंग रूम में आता है और कहता है कि कहीं तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। तो विंग मना करता है। वह बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि निये हुएसांग को इन सब में कोई इंटरेस्ट है, वह इस कारण इसे मन से नहीं कर रहा है। विंग और लेंजान भी नोट करते हैं। दोनों थोड़ी देर के लिए गहरी सोच में डूब जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों एक साथ बोलते हैं। एक तरीका है दोनों को एक साथ बोलते सुनकर जियांग चैंग दोनों को घूरने लगता है। तब विंग हंसते हुए बोलता है लेंजा, तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। लेंजा नोट करता है। जियांग चैंग अपनी आंखें रोल करते हुए बोलता है क्या तुम मुझे भी बताओगे कि तुम दोनों क्या सोच रहे हो। तब विंग लेंजान की ओर मुस्कुराते हुए बोलता है जियांग चैंग, हम सोच रहे हैं जैसा कि तुमने कहा कि उसे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जियांग चैंग सिर हिलाता है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो उसे बहुत पसंद है। जियांग चैंग हैरानी से पूछता है क्या। तब लेंजा बोलता है कि उसका पंखा जो वह हमेशा अपने साथ रखता है। विंग लेंजान की बात जारी रखते हुए कहता है कि हम उसे फैन कल्टीवेशन सिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उससे जुड़ी कुछ किताबों को पढ़ना होगा। तब जियांग चैंग कहता है कि हमारे क्लैन के पुस्तकालय में ये किताबें होगी या नहीं मुझे पता नहीं। तो विंग कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, हम ढूंढ लेंगे। अगर नहीं मिली तो गूसू लैन से मंगवा लेंगे, वहाँ इस तरह की किताबें हैं, मैंने देखी है। तब लेंजा भी नोट करता है। इसके बाद विंग कहता है कि जियांग चैंग, तुम निये को सजा से मुक्त कर दो, उसे आराम करने को बोल दो। उस दिन लेंजा और विंग जियांग क्लैन की लाइब्रेरी में जाते हैं और फैन आर्ट कल्टीवेशन की बुक ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलती है। अंत में उन्हें एक छोटी सी बुक मिलती है जिसमें कुछ फैन कलाबाजियाँ बताई गई होती है, लेकिन वह इतनी पर्याप्त नहीं होती जिससे इसमें महारत हासिल की जा सके। तब विंग लेंजा से बोलता है कि हमें जेवाजून को पत्र भेजकर बुक्स मंगानी पड़ेगी। लेंजा नोट करके बोलता है कि मैं भैया को संदेश भेज देता हूँ। इसके बाद दोनों भोजन करने जाते हैं। निये हुएसांग की पूछने पर यानली उन्हें बताती है कि घुटनों की दर्द की वजह से उनका भोजन मैंने उन्हें वहीं भिजवा दिया है। भोजन करने के पश्चात यानली लोटस कॉप चली जाती है और जियांग चैंग क्लैन के कार्य से बाहर जाता है।
लेंजा वहाँ चुपचाप बैठा होता है। तो विंग सोचता है कि बहुत दिन से मुझे लेंजान के साथ अकेले समय बिताने का मौका नहीं मिला है, तो आज मैं लेंजा को लेकर जाता हूँ। ये सोचकर वह लेंजा से बोलता है कि चलो लेंजा कहीं घूम कर आते हैं। लेंजा पूछता कहाँ, तो विंग उसे जवाब न देकर उसका हाथ पकड़कर ले जाता है। वो कहता है कि तुम चलो तो सही। विंग यूं ही हाथ पकड़ के लेंजा को पूरे रास्ते खींचकर लेके जाता है। जब वह उस जगह पहुंच जाते हैं जहां विंग लेंजा को ले जाना चाहता था, तो विंग लेंजा का हाथ छोड़ देता है और एक पेड़ के पास जाकर उस पर हाथ फेरने लगता है। लेंजा उसे देखता है और कहता है विंग। तब विंग लेंजा की तरफ मुड़कर बोलता है कि तुम जानते हो लेंजा, जब मैं पहली बार लोटस पियर आया था तब जियांग चैंग मुझसे गुस्सा हो गया था, क्योंकि मेरी वजह से जियांग अंकल ने उसके कुत्तों को उससे दूर कर दिया था। जब मैं कमरे में गया तो उसने मुझे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और मुझ पर कुत्तों को छोड़ने को कहा। मैं डर के मारे वहां से भागकर यहाँ तक आ गया और इस पेड़ पर छिप गया। मैं बहुत देर तक इसी पर बैठा रहा। तब शीजे मुझे ढूंढती हुई यहाँ आई और मुझे नीचे उतरने को कहने लगी। तब मैंने उन्हें मना किया और कहा वहाँ कुत्ते हैं। तो शीजे ने कहा वहाँ कोई कुत्ता नहीं है, एचेंग बस तुम्हें डरा रहा था। तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया। मुझे बहुत चोट आई, लेकिन शीजे ने प्यार से मुझे अपने कंधे पर उठाकर वापस लोटस पियर ले आई। तब से जब भी मुझे डर लगता है मैडम यू मुझे कोई सजा देती है, कभी अपने माता पिता की याद आती है या अकेलापन महसूस होता है, तो मैं यहाँ आकर इस पेड़ पर समय बिताता हूँ। मुझे बहुत सुकून मिलता है। यह कहकर वह पेड़ पर चढ़ जाता है। लेंजा बोलता है ध्यान से विंग। विंग कहता है चिंता मत करो लेंजा, मैं बचपन से इस पेड़ पर चढ़ रहा हूँ। तभी उसे शरारत सूझती है और वह गिरने का नाटक करता है और चिल्लाता है लेंजा। लेंजा तुरंत विंग को पकड़ने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाता है, लेकिन विंग जोर जोर से हंसने लगता है। इसी बीच विंग के हंसने के कारण उसका पैर फिसल जाता है और वह सच में नीचे गिर जाता है। वह चोट के डर से अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है, लेकिन जब उसे कोई डर नहीं होता तो वह अपनी आंखें खोलकर देखता है कि लेंजा ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया है। उन दोनों की आइज एक दूसरे पर लॉक हो जाती है। थोड़ी देर बाद लेंजा उसे नीचे उतार देता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना विंग। विंग ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहता है हाँ लेंजा। और फिर उसे थैंक यू बोलता है। दोनों के बीच ऑकवर्ड सी साइलेंस हो जाती है। तभी विंग उनके बीच की नर्वसनेस को मिटाने के लिए बात शुरू करता है और कहता है कि हुएसांग भी बहुत डरता है। हुएसांग का नाम सुनकर हमारे वांगजी की जलन का पारा ऊपर चढ़ने लगता है और वह बेचैन पर कसकर मुट्ठी बंद कर लेता है। विंग फिर बोलता है कि हुएसांग भी बहुत बार मेरे साथ यहाँ आया है। एक बार उसने भी इस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की थी, तो वह भी इसी तरह गिर गया था और मैंने भी उसे तुम्हारी तरह ही अपनी गोद में पकड़ा था। इतना सुनते ही तो हमारे वांगजी का पारा आसमान पर पहुंच जाता है और वह विंग को पेड़ पर धक्का देकर उसकी लिफ्ट को अपने लिफ्ट से लॉक कर लेता है। विंग लेंजा से छूटने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हमारे लेंजा की पकड़ इतनी टाइट होती है कि विंग उसकी पकड़ से नहीं निकल पाता है। वह बोलने की भी कोशिश करता है लेकिन हमारा वांगजी तो गुस्से और जलन में पागल हो गया था। वह विंग की एक भी नहीं सुनता और उसे वाइल्डली किस करने लगता है। वह उसके दोनों लिप्स को सक करने लगता है। फिर वह विंग के लोअर लिप को जहां मोल था बाइट करता है। विंग दर्द से कराहता है। मौका देखकर लेंजा अपनी टंग विंग के मुंह में अंदर डाल देता है तथा उसे पूरे मुंह में फिराने लगता है। विंग इतनी कोशिशों के बाद भी लेंजा को अपने से दूर नहीं कर पाता है। धीरे धीरे वह भी किस में मेल्ट हो जाता है। वह अपने दोनों हाथ लेंजा की नेक पर रैप कर लेता है और लेंजा को किस बैक करने लगता है। दोनों एक दूसरे की टंग को सक करते हैं, एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं। धीरे धीरे दोनों की किस और वाइल्ड हो जाती है। करीब 10 मिनट तक किस करने के बाद जब विंग को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, तो लेंजा उसके लिप्स से छोड़ देता है। वह उसके ईयर लॉफ्ट को सक और बाइट करता है। फिर वह उसे ईयर के पीछे से किस करते हुए नेक पर पहुंचता है। उसकी नेक पर सॉफ्ट किसेस करने लगता है। विंग म्यौन करने लगता है। वांगजी विंग की पूरी बॉडी पर अपने हाथ फिराने लगता है। अब वांगजी उसके कॉलर बोन पर किस करता है तथा सक करता है। अब वह धीरे धीरे विंग की बेल्ट को खोलने लगता है, लेकिन अचानक विंग उसे धक्का देकर दूर कर देता है। लेंजा आश्चर्य और गिल्ट में विंग की तरफ देखता है। विंग बड़बड़ाता है ये ठीक नहीं है लेंजा, ये तुमने सही नहीं किया। लेंजा अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है विंग, लेकिन विंग उसके हाथ को दूर हटा देता है और वहाँ से भागने लगता है।
उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वह यही बोलता रहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया लेंजा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेंजा ने जन्नत में आकर कहीं अपनी हदें तो नहीं पार कर दी? क्या विंग उसे माफ़ कर पाएगा? क्या होगा इसका नतीजा? जानने के लिए जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो अगले पार्ट के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। प्लीज़ तब तक के लिए अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मेरे लिए प्रे कीजिए कि मैं जल्दी ठीक होकर आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड कर पाऊँ। तब तक के लिए लव बीइंग इन एंजॉय। बाय बाय। थैंक यू सो मच दोस्तों।